ओवेरियन सिस्ट या बेज़दानी की पानी की थैलियाँ जो हैं ये अमूमन 5 से 50 साल की उम्र के दौरान जो है ये होती रहती हैं। ये क्वाइट कॉमन होती हैं उन ख़वातीन में जिनमें एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो, तो ये पानी की थैलियाँ बनती रहती हैं। ये मेनली 4 तरह की होती हैं। एक को हम सिंपल सिस्ट कहते हैं जो कि सादा सिस्ट होती है। दूसरी जो है हम इसको हेमोरेजिक सिस्ट या हम इसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। तीसरी जो है वो डर्माइड सिस्ट है और चौथी जो है ये कैंसर की सिस्ट है। जो 3 कैटेगरीज़ हैं ये तीनों की तीनों जो है ये बेनाइन होती हैं। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक है तो बाज़ औक़ात मरीज़ को कोई सिम्पटम्स नहीं होता और ये हमें अल्ट्रासाउंड पर एग्ज़ामिनेशन के दौरान नज़र आ जाती हैं। और जहाँ तक इसकी बाकी अलामात का ताल्लुक है तो कुछ ख़वातीन में पेट के निचले हिस्से में इनको दर्द महसूस होता है और बाज़ ख़वातीन में पेशाब करने में तकलीफ़ होती है क्योंकि कंप्रेशन इफ़ेक्ट होता है। बाज़ ख़वातीन में पाख़ाने में तकलीफ़ आती है कंप्रेशन की वजह से और कुछ ख़वातीन में हमल जो है वो नहीं ठहरता। तो ये इसकी अलामात हैं और अलामात जो है वो साइज़ पे भी डिपेंड करते हैं। याद रखिएगा अगर 5 से 7 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ है तो ये नॉर्मल है और हमारे पास इसका डायग्नोसिस के लिए जो मेथड है वो अल्ट्रासाउंड है। हम एक्सटर्नल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे हमें ये रसोलियाँ ये थैलियाँ जो है आसानी से नज़र आ जाती हैं और अगर इसकी हमने टाइप्स को देखना हो तो फिर हम ट्रांसवेजाइनल या इंटरनल स्कैन जो है वो करते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट करवा लिए जाते हैं ताकि हम देखें कि कोई कैंसर के सेल जो हैं वो ग्रोथ तो नहीं कर रहे। जहाँ तक इसका इलाज का ताल्लुक है तो एक बात याद रखिएगा कि 5 से 7 सेंटीमीटर तक की जो सिस्ट है उसमें हम ज़्यादातर पेन किलर दे देते हैं या एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। लेकिन अगर ये तकलीफ़देह ज़्यादा हैं और 5 से 6 महीने के दरमियान इसका साइज़ बढ़ता चला जा रहा है और मरीज़ की पेन में इफ़ाक़ा नहीं हुआ तो इस सूरत में हम फिर जो है वो सर्जरी जो है एडवाइस करते हैं। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि 5 से 7 सेंटीमीटर के जो साइज़ है और ये 4 से 6 महीने के दौरान इसका साइज़ कम होता चला जाएगा। आप देखेंगे सेकंड या थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका ये सिस्ट जो है ख़ुद ब खुद ही डिज़ॉल्व हो जाता है, लीक होके ये पानी इसका जो है बॉडी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है। लिहाज़ा इस सूरत में इसको सिर्फ हम वेट एंड वॉच के रूल पे रखते हैं ताकि हम इसमें कोई और इंटरवेंशन नहीं करते सिवाय इसके कि उसको हम एनाल्जेसिक या पेन किलर या दर्दों की दवाई जो है वो दे दें। और जहाँ तक सर्जरी का ताल्लुक है अगर ज़रूरी हो तो फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा ली जाती है। तो ये 4 तरह की इसकी जो है अक़साम है और इसमें ज़्यादातर 95% जो है ये बेनाइन होते हैं। इसमें कैंसर का कोई शुबा जो है वो नहीं होता।